हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कवर की थी स्टैटिक वर्ब्स। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ब्स पढ़ेंगे और देखेंगे उनका यूज़ कहाँ होता है, इंडेफिनिट टेंस में या कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये लिखी कुछ वर्ब। जो सी है, सी का यूज़ हम जनरल सेंस में करते हैं। सी का यूज़ हम जनरल सेंस में, मतलब देखना होता है इसका, जनरल सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। और क्या लगता है इसमें यूज़ कौन सा होता है? इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। लुक का यूज़ हम कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड, मतलब इसमें दोनों चीज़ होती है। और देखते कौन सा ऑब्जेक्ट है? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम कोई वॉल देख रहे हो, रोड, कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, फैन हो गया हमारा, कुछ भी। इसका यूज़ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। हमारे से यहीं पर गलती हो जाती है कि कुछ लोग लुक का यूज़ कर लेते हैं इंडेफिनिट टेंस में और सी का कर लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। वॉच देखिए, सी प्लस अंडरस्टैंड। वॉच का यूज़ जो करते हैं ना हम, मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा उसके लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ मूविंग है, जैसे कि कोई भी डांस हो गया या फिर कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरीज़ देख रहा है, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो। सो ये मोशन में कोई ऑब्जेक्ट उसके लिए किया जाता है। लाइक मूवी हो गया हमारा, डांस हो गया, कुछ भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ना, इसका यूज़ भी हम कंटिन्यूअस में करते हैं। आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा रिया इज सीइंग अ मूवी, यानी कि वो मूवी देख रही है। मूवी कैसा मतलब क्या चीज़ देख रही है? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, तो इसके लिए सी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे एरर है, कॉन्टिन्यूअस में ये यूज़ नहीं होगा। इसका यूज़ हम करेंगे इंडेफिनिट टेंस में। तो रिया सिंगुलर है, तो रिया सीज अ मूवी इंडेफिनिट में यूज़ होगा। ये इसमें गलत हो जाएगा। ये कुछ सेंटेंसेस में स्टैटिक वर्ब्स के लिख रही हूँ, आप इनको बनाकर देखिएगा। सो आई एम एग्रीइंग विद यू। एग्री हमारा स्टैटिक वर्ब में हमने यूज़ किया था। क्या बता रहा है हमारा? मेंटल प्रोसेस बता रहा है। क्या हो जाएगा ये सेंटेंस? आई अग्री विद यू। यानी कि ये यूज़ किस में हो रहा है? इंडेफिनिट टेंस में। और हमने किस में यूज़ किया गया है, करा हुआ है ये?
कॉन्टिन्यूस में, तो ये गलत हो जाएगा, सही ये होगा। नेक्स्ट, लेमन इज टेस्टिंग। टेस्ट भी है हमारा, किस में आता है ये हमारा, सेंस में, तो ये हमने कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर रखा है, लेकिन आएगा किस में, इंडेफिनिट टेंस में। लेमन टेस्ट्स और, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऐसे करके। नेक्स्ट देखिए, हम कुछ और वर्ब्स पढ़ेंगे। मैंने लिखा हैज़, हैव, और मैंने लिखा एक हैविंग। इनका यूज़ सीखेंगे आज हम। इसका यूज़ जनरल, जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है इसको, यानी कि कोई भी रिलेशन बताने के काम आएगा, पोजीशन बताएगा, या फिर कोई किसी की हेल्थ हो गई या किस स्टेट में वो है वो बताएगा। तो इसमें हमारा यूज़ होगा हैज़ या हैव। ठीक है, अब हम देखेंगे हैविंग किस में यूज़ होगा। हेल्थ, हैविंग हमारा स्पेसिफिक सेंस में किसी यूज़ होता है, यानी कि स्पीकर ओरिएंटेड है, स्पीकर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कुछ चीज़ हम खा रहे होंगे, ड्रिंक कर रहे होंगे, या फिर इंजॉय की जहाँ बात आ रही होगी ना, वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा हमारा। ठीक है, तो हैज़ हैव यूज़ होगा जनरल सेंस बताने के लिए, रिलेशन, पोजीशन और हेल्थ और स्टेट में। और हैविंग यूज़ होगा स्पेसिफिक सेंस होगी, जहाँ पे कुछ कोई खा रहा होगा, ड्रिंक होगा, ड्रिंक कर रहा होगा, या फिर मतलब कुछ भी पी रहा होगा, या फिर इंजॉय की जहाँ बात आएगी वहाँ हमारा हैविंग लगेगा। इस पे कुछ सेंटेंसेस ट्राई कर, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही इज़ हैविंग, हैविंग। मैं ये सेंटेंसेस लिख रही हूँ, आप ट्राई कीजिएगा।
सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, आइए इनको प्रैक्टिस करते हैं. सो ही इज हैविंग या हैज़ अ न्यू कार. यानी कि ये हमारा क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, यानी कि किसी के पास कार है. पोजीशन हम किससे बताते हैं, हैज़ या हैव से. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इज हैविंग या हैज़. हम हैज़ यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है. तो यहाँ पर आएगा सेंटेंस ही हैज़ अ न्यू कार. नेक्स्ट सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये आएगा ही हैज़ अ न्यू कार. नेक्स्ट सेंटेंस गौरी हैज़ इज हैविंग अ कप ऑफ टी. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर कुछ स्पेसिफिक सेंस में कोई ईट या ड्रिंक कर रहा होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैविंग यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे लिखा है गौरी हैज़ या इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी. गौरी क्या पी रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ हैविंग यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं यूज़ करेंगे. तो सेंटेंस बन जाएगा गौरी इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी. नेक्स्ट सेंटेंस दे आर हैविंग और हैव अ मीटिंग. तो इसमें क्या आ रहा है कि हम बता रहे हैं कि स्टेट क्या है हमारी, यानी कि हमारी मीटिंग होगी कोई. सो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ना कि आर हैविंग. तो सेंटेंस सही क्या होगा हमारा, दे हैव अ मीटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव और एम हैविंग लंच, यानी कि लंच करेंगे. तो यहाँ पे कुछ खाने की बात आ गई, तो यूज़ करेंगे हैविंग. तो ये हो जाएगा हमारा आई एम हैविंग लंच. ठीक है, हमारा हैव गलत हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस ही हैज़ और हिज हैविंग टू सिस्टर्स, यानी कि वो क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है हमारा. ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, हैज़ और हैव हमारा. तो क्या करेंगे हम, हैज़ यूज़ करेंगे ही के साथ सिंगुलर. ही हैज़ टू सिस्टर्स. इज हैविंग नहीं आएगा हमारा. नेक्स्ट क्या है हमारा, दे आर हैविंग हैव अ पिकनिक ट्रिप टुनाइट. सो आर हैविंग आएगा, एंजॉय कर रहे हैं, हैव नहीं आएगा. किसकी बात हो रही थी सेंटेंस में, एंजॉय करने की. जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में रिलेशन बताया जा रहा था. तो ये थी हमारी कुछ वर्ब्स. नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और वर्ब्स पढ़ेंगे हमारी. आइए कुछ और वर्ब्स पढ़ते हैं हम. तो फील लिखी मैंने 2 बार. तो फील अगर एक यूज होगी जनरल सेंस बताने के लिए, जो कि कॉमन होगी मतलब सबके लिए ना. और इसमें हम यूज करेंगे इनडेफिनिट टेंस का. इसका यूज करेंगे इनडेफिनिट टेंस का. और फील अगर कोई स्पेसिफिक सेंस आ रही होगी ना सेंटेंस से, स्पीकर ओरिएंटेड, तो हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस. मतलब किसी की हेल्थ के बारे में मतलब बताया जा रहा होगा, कुछ भी मतलब अलग हो रहा होगा ना, स्पेसिफिक सेंस बता रही होगी. नेक्स्ट है हमारी एक वर्ब है हियर. इसका भी यूज 2 तरीके से किया जाता है. ये तो हमारी जनरल सेंस हो गई. तो कहीं कुछ सुनने की बात, नॉर्मल जनरल सेंस जो यूज़ करते हैं हियर का, इसको हम इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे. लेकिन दूसरा हियर हमारा जैसे सुनवाई होती है कोर्ट की, ट्रायल, उसके लिए यूज़ किया जाता है. और ये स्पीकर ओरिएंटेड होगी. डिपेंड करेगा स्पीकर कौन है. ठीक है. एक वर्ब है हमारी थिंक या अगर जनरल सेंस में यूज़ करेंगे इसका, जो काम नॉर्मल देखने का है, तो इसमें यूज़ होगा इंडेफिनिट बेसिस पे.
और अगर हमारा थिंक या सी मतलब कुछ प्लानिंग चल रही होगी, हम कुछ सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा कॉन्टिन्यूस। तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो ये होगा हमारा कॉन्टिन्यूस में यूज़। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्ब फील, थिंक, सी और हियर। 1 3, तो हमने इसका यूज़ सीख लिया कि दो तरीके से ये कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। आइए इस पे कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। आई नेक्स्ट, इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट। थर्ड, his mother hears is hearing his failure। Next sentence, feels patient। She feels cold, must she must। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस, इनको प्रैक्टिस करेंगे। सो आई थिंक और थिंकिंग ऑफ मीटिंग मिस्टर कुमार। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यानी कि प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़। तो प्लान जब हम करेंगे तो कंटिन्यूअस यूज़ होगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। तो इसमें आएगा आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग मिस्टर कुमार, एंड ऑफ मीटिंग मिस्टर कुमार, यानी कि हम प्लान कर रहे हैं
मिलने का उनसे, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस यूज़ किया गया है इसमें। नेक्स्ट, द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो जज हैं वो तो नॉर्मल हियर्स मतलब आर्ग्यूमेंट सुनते ही हैं, तो उनके लिए क्या है, ये जनरल सेंस है, तो उनके लिए जनरल सेंस है, इसलिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा द जज हियर्स, हियरिंग नहीं आएगा क्योंकि उनके लिए ये जनरल बात है, ठीक है। और किसी के लिए होता तो वो हियरिंग इज हियरिंग लगता, लेकिन जज आर्ग्यूमेंट सुनते ही हैं, इसलिए उनके लिए इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो जज हियर्स आर्ग्यूमेंट यानी इंडेफिनिट टेंस होगा क्योंकि ये जनरल सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज मदर हियर्स इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज सन्स फेलियर, यानी कि अब मदर सुन रही है, सो मदर के लिए जनरल सेंस नहीं है। यहाँ पे हम, यहाँ पे थी ना, मतलब कि मदर जो सुन रही है वो स्पीकर ओरिएंटेड हो जाएगा, जो मदर सुन रही है वो, उसके लिए यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, हियर नहीं आएगा। तो द मदर, हिज मदर इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज सन्स फेलियर, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ हिज पेशेंट, यानी कि डॉक्टर फील हमने यूज किया था, यानी कि डॉक्टर है, डॉक्टर तो मतलब पल्स चेक करते ही हैं, तो उनके लिए तो ये जनरल सेंस हो गया ना, तो यहाँ पे फील जो आएगा जनरल सेंस में यूज किया गया है, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट टेंस। तो द डॉक्टर फील्स द पल्स ऑफ हिज पेशेंट, और यूज क्या किया गया है इसके लिए, इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये जनरल सेंस है डॉक्टर के लिए, तो ठीक है। अब फादर आ गया, द फादर फील्स या इज फीलिंग द पल्स ऑफ इट्स सन, तो फादर के लिए नॉर्मल बात नहीं, यानी कि वो हेल्थ चेक कर रहे हैं, तो जो फील आएगा वो कॉन्टिन्यूस में आएगी, फील की कॉन्टिन्यूस फॉर्म आएगी वर्ब की। सो हम इसमें लगा देंगे द फादर इज फीलिंग द पल्स ऑफ हिज सन, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, हेल्थ की बात हो रही है, स्पीकर ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, आई फील और फीलिंग, आई एम फीलिंग कोल्ड इन दिसंबर, अब दिसंबर में कोल्ड फील करना तो ये नॉर्मल बात है, दिसंबर का मौसम ही ठंड का होता है, तो ये नॉर्मल है, ये जनरल सेंस है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, इंडेफिनिट टेंस, ना कि कंटिन्यूस। क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, शी फील्स या इज फीलिंग कोल्ड, शी मस्ट कंसर्न अ डॉक्टर, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज फीलिंग, ना कि फील्स, कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो उस मतलब शी है, उसको मतलब डॉक्टर की ज़रूरत है, तो यानी कि हेल्थ रिलेटेड इशू आ गया है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, कंटिन्यूस टेंस का। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।